हेलो एवरीवन। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर को पढ़ेंगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूं। देर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो YMCA में एक स्विमिंग पूल था जिसने वास्तविकता में मतलब रियलिटी में मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। तो जो याकिमा रिवर थी वो खतरों से भरी थी, वो डेंजर्स से भरी थी। मदर कॉन्टिन्यूली वर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोइंग इन द रिवर। तो मेरी माँ मुझे इसके लिए चेतावनी देती रहती थी, मुझे इसके लिए वार्न करती रहती थी। और उस नदी में जितने भी आदमी डूबे थे उनकी मतलब एक यादें ताज़ा बनाए रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। जो YMCA पूल था वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शॉलो एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। मतलब जो स्विमिंग पूल था वो एक तरफ से कम गहरा और एक तरफ से ज़्यादा गहरा था, जैसे होता भी है। तो जो 2 और 3 फीट की तरफ वाला कम गहरा था और वो ज़्यादा गहरा था 9 फीट तरफ। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो मैंने वाटर विंग्स की एक पेयर खरीदी, एक जोड़ी खरीदी और पूल पर गया। वाटर विंग्स वो होता है जिसको पहन के हम लोग उसकी हेल्प से स्विमिंग करना सीखते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं, उसको बोलते हैं वाटर विंग्स। और इसको हिंदी में जल पंख बोलते हैं। तो जल पंखों की जोड़ी। मैंने वाटर विंग्स की एक जोड़ी खरीदी और पूल पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। मुझे स्विमिंग पूल पर, उस पूल पर मुझे नंगे पैर प्रवेश करने से मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पे नंगे पैर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे घृणा आती थी, क्योंकि मैं अपनी पतले पतले पैरों को नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन फिर मैंने अपने प्राइड पर ओवरकम किया, मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और चला गया उस पूल पर। आगे देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। पहले से ही मुझे पानी पसंद नहीं था, जब जब भी मैं पानी में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो ये सब मतलब ये मेरे साथ तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया ले गए थे, मतलब कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं हम दोनों लोग साथ में खड़े थे। मतलब जैसे बीच पे जाते हैं और वो लहरें आती हैं ना, तो वही वो और मैं बीच पर साथ पे खड़े थे समुद्र की लहरों के बीच में। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो हम दोनों साथ खड़े थे और मैंने उनको मतलब जकड़ कर पकड़ लिया था, मतलब अच्छे से पकड़ लिया था अपने पापा को। फिर भी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो आई और उन्होंने मुझे नीचे मतलब गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं मतलब बहुत डर गया था। सॉरी, हाँ, आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रिथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पानी में दफन हो गया हूँ और मुझे एकदम सांस नहीं आ रही थी। फादर लाफ्ट बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। मेरे जो पापा थे, मेरे जो पिताजी थे, वो हंस रहे थे, लेकिन मैं बहुत डर रहा था। मतलब जो लहर आई थी वो मेरे दिल तक बिल्कुल जैसे आतंक छा गया था, ऐसा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. और जो YMCA से मेरा इंट्रोडक्शन था वो मेरी वही पुरानी यादों को मतलब ताज़ा हो रही थी, जो मुझे जैसे वो वहाँ पे डर गया था ना, वैसी वही यादें मुझे मेरी ताज़ा हो रही थी और मुझे एकदम बच्चों जैसे डर लगने लगा था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। लेकिन कुछ समय बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब मुझे खुद पे विश्वास होने लगा और मैं अपने नए जो वाटर विंग्स लिए थे उनको पहनकर तैरना शुरू किया। और जैसे वहाँ पे दूसरे और लड़के भी थे, तो दूसरे लड़कों को देख रहा था और उनकी नकल करके सीखना चाह रहा था और नकल करके सीखने का मतलब प्रयत्न शुरू कर दिया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर when द मिस एडवेंचर हैपन। तो मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ये किया, जो मैं रोज़ कर रहा था।
और मैंने पानी में आराम महसूस करना शुरू किया ही था कि मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल पर गया और वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। वो वहाँ एकदम सन्नाटा था, एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब। पानी एकदम शांत था और जो वहाँ पर टाइल्स लगी थी वो एकदम बाथ टब जैसे सफ़ेद और साफ थी। आई वॉज टेम्प्ड अबाउट गोइंग इन अलोन। मुझे मेरे अंदर क्या बोले, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अंदर अकेला चले जाऊँ, उस पूल में अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं दूसरों का वेट करने के लिए पूल के साइड पर बैठ गया। I had not been there so long. I had not been there long when in came a big brochure of boy, probably 18-year-old. मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, एक वहाँ पे लगभग 18 साल का लड़का आया। He had thick hairs on. He has thick hairs on his chest. उसके चेस्ट पर thick hairs थे. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वो बता रहा है कि वहाँ पर उसको बैठे ज़्यादा देर नहीं हुए थे कि वहाँ पर एक लगभग 18 साल का लड़का आया और उसके चेस्ट पर थिक हेयर्स थे और वो बता रहा था कि वो एक सुंदर लड़का था, वो एक अच्छा लड़का था। ही येल्ड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। और फिर उसने बोला, वो ज़ोर से चिल्लाया और उसने बोला कि दुबले पतले, क्या तुम इस पानी में गिरना चाहोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। और वो इतना कहकर उसने मुझे उठाया और पूल के सिरे पर झोंक दिया, पूल के जो गहरा साइड था उस पर मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, सॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और मैं बैठा था तो मैं उसी पोजीशन पे नीचे गिर गया और मैं पानी निगल गया और एकदम नीचे तक चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं एकदम भयभीत था, मैं एकदम डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम ना करे, मेरे डर के मारे होश नहीं उड़े थे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। ऑन द वे डाउन, तो जब मैं नीचे गया तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक योजना बनाई कि जैसे मैं पूल के एकदम नीचे वाली बॉटम पे जाऊंगा तो मेरे पैर उस पर लगेंगे, तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा, एक बड़ी कूद लगाऊंगा और एकदम ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा, पूल के ऊपर आ जाऊंगा और फिर लेट जाऊंगा उसी पानी में, जैसे स्विमिंग करते हैं उस तरह, और फिर स्विम करते हुए किनारे पर चला जाऊंगा। आगे देखते हैं। वेट, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। नीचे का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। जो वो 9 फुट का रास्ता था वो मुझे 90 फुट से भी ज़्यादा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इससे पहले कि मैं नीचे पूल के बॉटम को टच कर पाता, मेरे जो लंग्स थे, जो फेफड़े थे, वो फटने के लिए तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जब मेरे पैर पूल के बॉटम से टकराए, मैंने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति इकट्ठा की और जैसे मैंने सोचा था मैंने वैसे ही ऊपर की ओर उछाल लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड वॉक टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। इंस्टीड आई केम अप स्लोली। जैसा मैंने सोचा था कि मैं तुरंत जंप लगा कर फिर ऊपर आ जाऊंगा कॉर्क की तरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। मैंने अपनी आँख खोली और कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। वो ऐसा पानी था जिसका कलर हल्का गंदा पीला था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर। मैं डरा हुआ था और मैं ऊपर पहुंचा जैसे एकदम से रस्सी पकड़ूंगा और मेरे हाथों ने केवल पानी जकड़ कर पकड़ा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैं जोर से चिल्लाने की कोशिश किया पर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। तब मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए पर मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चोक्ड। मैं पानी के सरफेस पे आया, उसकी सतह पर आया और मैंने वहाँ पर संघर्ष किया। पानी निगला और मेरा दम घुट रहा था, जैसे दम घुट गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप,
बट दे हैंग एज डेड वेक्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मैंने अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश की, पर वो ऐसे लटक गए जैसे उनमें मतलब कोई जान ही नहीं बची है, उसमें लकवा हो गया है और वो मुड़ नहीं सकते। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। जैसे एक बहुत बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी। मैं चिल्लाया, मैंने चीख मारी, पर केवल पानी ही मेरी चीख सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और मैं जो पूल के बॉटम पे वापस जाने लगा, मैंने वापस जाने की एक लंबी सी यात्रा शुरू कर चुका था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फाइट एन इनरेसिस्टिबल फोर्स। तो जैसे ही मैं नीचे गया, मैं पानी से टकराया। मेरी शक्ति जैसे ख़त्म हो गई हो ऐसा लग रहा था। जैसे मानो कोई डरावने सपने में मैं किसी बहुत ही शक्तिशाली फोर्स से, बहुत शक्तिशाली बल से लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। मुझे सांस आना बंद हो गई थी। माई लंग्स एज्ड, माई हेड थ्रोब्ड। हाँ, मुझे सांस आना बंद हो गई थी, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे और मेरा सर चकराने लगा था। I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. तो बता रहे हैं कि जैसे मैं पानी पर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी याद थी, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी याद थी कि जैसे मैं एकदम पूल के बॉटम पे चला जाऊंगा और फिर उछाल लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा कॉर्क के समान, वाटर के एकदम ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। मैं जब ऊपर आ जाऊंगा, फिर मैं पानी पर लेट जाऊंगा जैसे स्विम करते हैं, और फिर अपने हाथ से पानी मारूंगा और अपने पैरों को बार बार और जोर जोर से मारूंगा जैसे स्विम करते हैं वैसे ही। और फिर मैं पूल के किनारे पे आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित होऊंगा, मैं सेफ होऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. तो मैं नीचे गया और नीचे की ओर ही जाता रहा और मैंने अपनी आंखों को खोला। वहाँ पर सिर्फ पीले रंग के पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और पानी के आर पार देखना भी मतलब असंभव है। And then sheer, stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. उसके बाद डर ने मुझे एकदम जकड़ लिया, और मतलब टेरर जैसे इस पर डर ही बोलेंगे इसको। तो उसके बाद डर ने मुझे कसकर जकड़ लिया। ऐसा डर जो समझ से परे है, ऐसा डर जो नियंत्रण से बाहर है, और डर जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसने कभी भी इसका अनुभव न किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर। मैं पानी के नीचे बहुत ज़ोर से चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर। मैं पानी के नीचे एकदम जैसे पैरालाइज था, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और डर के मारे मैं एकदम रिजिड मतलब एकदम कठोर सा हो गया था और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे उस तरह। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। यहाँ तक कि मेरे गले में चीख भी बर्फ़ की तरह जम गई थी, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ मेरा सर और जो हृदय जो धड़क रहा था, वही कह रहा था कि अभी भी मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीज़न। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वेन आई हिट द बॉटम। जिस समय डर छाया हुआ था, मुझे एक प्लान सूझा कि जैसे ही मैं पूल के एकदम बॉटम से टकराऊंगा तो मुझे कूदना याद रहना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल अंडर मी। और आखिर में मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल महसूस हुई। माई टो रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मेरे पैर की उंगलियां उन तक पहुंची, और जैसे ही वो टाइल को अचानक ही पकड़ना चाहती हूँ, मैं पूरी शक्ति से अपनी कूदा, मतलब जितनी भी शक्ति थी मैं उनसे कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। लेकिन मेरे जंप से कोई अंतर नहीं आया, मेरे कूदने से कोई भी अंतर नहीं आया। मेरे चारों ओर अभी भी पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियों और वाटर विंग्स, जल पंखों की तलाश करता रहा मैं। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा वहाँ कुछ नहीं था।
I looked, sorry, a mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. पीले पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा मुझे पकड़े हुए थी। मतलब मेरे आसपास, मतलब जहाँ भी मैं देख रहा था वहाँ पर पीला पानी ही था। और आतंक ने मुझे और ज़ोर से जकड़ लिया, मतलब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। और बिजली की तरह आतंक ने मुझे डर से हिलाया और कपाया। I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मेरे माई आर्म्स, मेरे जो आर्म्स थे, मेरी बाहें जो थी वो हिल नहीं रही थी, और मेरे पैर भी बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। और मैंने हेल्प के लिए, अपनी सहायता के लिए बहुत मतलब आवाज़ें लगाई, चिल्लाया, चिल्लाने का भी प्रयास किया और माँ को बुलाने का प्रयास किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और फिर बड़े अजीब तरीके से वहाँ पे रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफल येलो वाटर। मैं उस मतलब गंदे पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। कम से कम मेरी आँख और मेरी नाक लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। तब मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने सांस लेना चाहा पर मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। जो पीलापन वाली लाइट थी वो मतलब वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि वो वापस नीचे जा रहा था, तो वापस से अंधेरा हो रहा था। देन ऑल एफर्ट कीस्ड। तो तब सारे प्रयास, मतलब सारी कोशिश, प्रयास बंद हो गए मेरे। आई रिलैक्सड, मेरा मतलब मैं रिलैक्स हो गया, मेरा तनाव कम हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। तब क्या हुआ कि मेरे पैर एकदम शून्य पड़ गए और मेरे दिमाग मतलब दिमाग के ऊपर मेरे कालापन सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर इट वाइप्ड आउट फियर इट वाइप्ड आउट टेरर। इससे डर दूर हो गया, अब डर नहीं लग रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब मतलब अब कोई पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। मतलब अब एकदम खामोशी और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे डर लगे। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउसी टू गो स्लीप, ये अच्छा है, धीरे धीरे नीचे जाते जाओ और सो जाओ। नो नीड टू जंप, और कूदना भी नहीं है। टू टायर टू जंप, और वैसे भी अब इतनी बार जंप कर करके अब थक गए, अब हिम्मत भी नहीं है। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोटिंग अलोंग द स्पेस। ये अच्छा है, धीरे धीरे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी अंतरिक्ष में धीरे धीरे घूम रहे हैं और अब अंतरिक्ष में उतरना है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। जैसे कि कोमल भुजाएं मेरे चारों ओर थी, और माँ के जैसी कोमल भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ हेल। The next day I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. इसके बाद दूसरी बात जो मुझे याद है कि मैं पूल के पास लेटा हुआ, मतलब पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. तो जो लड़का जिसने मुझे पूल में फेंक दिया था वो कह रहा था, लेकिन मैं तो यूं ही फूल बना रहा था, ऐसे ही उल्लू बना रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड। किसी ने कहा लड़का तो एकदम मरने जैसा हो गया बच्चा। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब सब ठीक हो जाना चाहिए, आओ सब लोग इसको लॉकर रूम ले चलते हैं। मतलब आओ इसको लॉकर रूम ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर वेट सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ घंटे बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा मैं काँपा और चिल्लाया। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खाना नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक मेरे मन में वो डर रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। हाँ, तो कुछ दिनों तक मैं अपने मतलब मेरा ये जो डर था वो मेरे मन में ही मंडराता रहा। अगर मैं ज़रा सा भी कोशिश करता कुछ करने का या फिर, तो वो एकदम मुझे दुखी कर देता था और मेरा पेट खराब हो जाता था, मेरे घुटने डगमगाते थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। उसके बाद मैं वापस पूल नहीं गया कभी, और मुझे पानी से डर लगता था, मैंने पानी से दूर रहने की कोशिश की। अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know the water of the cascades,
कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड झरना है कैस्केड के पानी का पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैज साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। और जब कभी भी मैं गया, चाहे टाइटन या बम्पिंग नदी को पार करता, गोट रॉक्स की झील पे स्नान करता, वो डर मुझे एकदम जकड़ लेता, वापस आ जाता और पूरी तरीके से मेरे ऊपर हावी हो जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट। मेरे जो पैर थे वो एकदम सुन्न हो जाते, कपकपाने लगते, मेरे पैर एकदम सुन्न हो जाते और कांपने वाला डर मेरे अंदर आ जाता और मेरे दिल को एकदम जकड़ लेता। This handicap stayed with me as the years rolled by in canyons of main lakes fishing for landlocked salmon. आने वाले सालों में भी ये सब मेरे साथ बना रहा। मेन झील पर कैनोज में बैठकर सालमन मछली पकड़ना, कैनोज मतलब डोंगी, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascade. न्यू हैम्पशायर में बास मछली पकड़ना, ओरेगन में मेटोलियस मछली पकड़ना, कोलंबिया में सालमन मछली और कैस्केड में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना। वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। मैं जहाँ भी गया, जो पानी से मुझे डर लगता था वो मेरे पीछे ही लगा रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, deprived मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इसने मेरी मछली पकड़ने और कैनोज में बैठकर घूमने की और नाव खोने की और तैरने की खुशी से मुझे दूर रखा। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी firmly इन इट्स ग्रिप। इस पर काबू पाने के लिए मैंने हर एक तरीका अपनाया जो मैं जानता था, पर उसने अपनी पकड़ मजबूत रखी। फाइनली द 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को मैंने इंस्ट्रक्टर लगाने की और स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक एंड आवर ईच डे। मैं एक पूल पर गया और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस की। रोज़ मैंने 1 घंटा, मतलब रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट went through a pulley that ran on an overhead cable. इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी और बेल्ट को एक रस्सी से बांधा जिसको वो अपने हाथ पे लिए रहते थे। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, the day after day, week after week. उन्होंने रस्सी का सिरा पकड़ा और हम आगे पीछे चलते रहे, पूल के एक कोने से दूसरे कोने तक तैरते। डरने से थोड़ा डर मुझे जकड़ लेता। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my leg froze. जब इंस्ट्रक्टर रस्सी को छोड़ देते, मैं नीचे चला जाता और मेरा पुराना डर वापस आ जाता और मेरे पैर एकदम सुन्न हो जाते। It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. 3 महीने बाद मेरी टेंशन कम होने लगी थी और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि जब मैं अपना चेहरा पानी में रखूं तो मैं एक्सेल करूं, अपनी सांस को बाहर निकालूं, और जब मैं अपना चेहरा बाहर निकालूं तो मैं अपनी सांस अंदर लूं, इनहेल करूं। I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. मैंने इस एक्सरसाइज को कई बार दोहराया और मेरे अंदर डर था, उसका एक भाग समाप्त हो रहा था। डर मेरा कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था, कुछ कम हो रहा था, और जो डर मुझे पानी में सिर रखने पर जकड़ लेता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा था। नेक्स्ट, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For a week I did just that. At my first legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. फिर उन्होंने मुझे पूल के पास कहा कि अपने पैरों को आगे पीछे करते रहो जैसे स्विमिंग में करते हैं।
तो हफ्तों तक मैं यही करता रहा। शुरू में तो मेरे पैर ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके पैर पानी में जाते ही एकदम सुन्न पड़ जाते थे, पर फिर धीरे धीरे उनका तनाव कम हो गया और फिर लास्ट में वो अपने पैर पर पूरा कमांड कर पा रहा था। तो piece by piece he built a swimmer, and when he has perfected each piece he put them together into an integrated whole। और इसी तरह उन्होंने एक एक चीज़ सिखाकर मुझे स्विमर बना दिया। और जब वो एक चीज़ मतलब पूरी अच्छे से सिखा चुके हैं, अब मैं मतलब मुझे उन्होंने स्विमर बना दिया था। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। अप्रैल में उन्होंने मुझसे कहा तुम तैर सकते हो, मतलब ये सब इस तरीके से स्विमिंग की जाती है। तो उन्होंने कहा अब तुम अच्छे से स्विम कर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने ऐसा ही किया और द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और जो इंस्ट्रक्टर का काम था इंस्ट्रक्टर का, वो अब ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। लेकिन मैं मुझे अपने ऊपर ये पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं अब भी ये सोचता था कि जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो क्या मैं डर जाऊंगा, मतलब मैं डर जाऊंगा, ये सब उसके मन में अभी भी था। आई ट्राइड इट, आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन। मैंने ट्राई किया ये, मैं पूल के इस साइड से उस साइड तक गया और फिर वापस आया। टीनी वेस्टाइज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। पुराने डर की कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी, सॉरी, पुराने डर की कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू लुक टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। पर जब मैं डर को बोल सकता हूँ कि अरे तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, ठीक है ये तुम्हारा डराना है, देखो मैं फिर से पूल का एक चक्कर लगाता हूँ, मतलब फिर से पूल पे तैरता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। ये सब जुलाई तक चला और मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था कि मुझे अभी मतलब विश्वास नहीं था कि सारा डर चला गया। सो आई वेंट टू द लेक विंटवर्थ इन न्यू हैम्पसाइड, डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। मैं हैम्पशायर में विंटवर्थ झील पर गया, ट्रिक्स आइसलैंड पर झील पे छलांग लगाई और मैं स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक 2 मील तैरा। आई सॉम द क्रॉल, ब्रीज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैं कई तरीके से वहाँ पे तैरा, डिफरेंट मेथड से तैरा, रेंग कर और लेट कर, कई तरीके से तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। केवल एक बार ही डर लगा, When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के एकदम बीच में था। I put my face under and saw nothing but bottomless water। मैंने अपना चेहरा पानी में रखा, पानी के अंदर रखा और पानी की गहराई के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। The old sensation returned in miniature। जो पुराना डर था वो मतलब किसी रूप पे वापस आ रहा था। I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? और फिर मैं हंसा और मैंने कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, क्या तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? It fled and I swam on। वो भाग गया और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts at my first opportunity। I hurried west, went up the Titan to Carnat Meadows, up the Conrad Crease Trail to Maid Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake। इतना होने पर भी मेरे मन में कुछ डाउट्स बाकी थे, कुछ संदेह था। मैं पहले पश्चिम की ओर तेज भागा, वहाँ से कॉर्नेट मेजोड गया, ऊपर कॉर्नेट क्रीड ट्रेल गया, वहाँ से मिड ग्लेशियर गया और वार्म लेक के पास पहुँच के कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Doug Corpon used to do। अगले दिन सुबह मैंने झील पे छलांग लगाई और तैर कर दूसरे किनारे पे गया और वहाँ से वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे डग कार्पन किया करते थे। आगे देखते हैं। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo। I had conquered my fear of water। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक में मेरी आवाज़ गूंजी। मैंने पानी के डर पर अपना विजय प्राप्त कर लिया।
द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। मेरे लिए अनुभव का गहरा अर्थ है जैसे केवल वो लोग जिन्होंने डर का अनुभव किया है और इस पर विजय प्राप्त की है और इसका महत्व समझते हैं। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मृत्यु के डर में ही आतंक है, मतलब मृत्यु के डर में ही डर है। As Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." जैसा रोजवेल्ट जानते हैं और उन्होंने कहा है कि हम सबको जिस चीज़ से डरना चाहिए वो खुद डर है, हमें डर से डरना चाहिए कि हमें डरना नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों का अनुभव किया है, मरने और डर का, मतलब जैसे मरने और आतंक से जो मरने का डर पैदा होता है, मतलब जो डर लगता है, जिंदा रहने की इच्छा इतनी तेज़ी से पैदा होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और लास्ट में मैंने अपने को फ्री महसूस किया है, मुक्त महसूस किया है। अब मैं अब रास्तों पर चलने और पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद हूँ और इन चीज़ों ने मेरे डर को दूर कर दिया है। थैंक यू।